हेलो एवरीवन, वेलकम टू द लाइट मोड चैनल पे आप सभी का स्वागत है। मैं कमल ठाकुर आज आपके साथ रीजनिंग प्रैक्टिस क्लास में बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर के आया हूँ। देखिए, सबसे पहले एक बात जान लीजिए, लाइट मोड मतलब कि हमारा एक ही लक्ष्य है कि आपका सिलेक्शन करवाना। हमारा ये लक्ष्य नहीं है कि आपको हम तैयारी करवाते रहें। तैयारी करवाने के लिए आपको बहुत सारे यूट्यूब पे मिल जाएंगे। चाहे आप यूट्यूब क्लास देख लीजिए, चाहे आप वीडियो को ले लीजिए, चाहे चाहे आप पीडीएफ को लीजिए, बहुत सारे मिलेंगे। बट हमारा काम ये नहीं कि हम तैयारी करवा रहे हैं, हम क्वालिटी लेकर आएंगे जो एग्जाम के लिहाज से रिलेवेंट हो। ऐसा नहीं कि 2016-17 में जो पूछ रहा था वो क्वेश्चन लेकर के आएंगे। लेटेस्ट पैटर्न जो 18-19 का ट्रेंडिंग है, 19 में जो एग्जाम आए थे वही सब क्वेश्चन लेकर के आएंगे। और आपको सिलेक्शन दिलवाने का काम है हमारा कि आपको जॉब मिले। तैयारी नहीं, तैयारी तो बहुत लोग करते हैं और करवाते हैं, हम आपको सिलेक्शन दिलवाएंगे। तो आज के रीजनिंग क्लास में सबसे इम्पोर्टेंट बात ये कि क्या क्या है। आज के रीजनिंग क्लास में पजल है, पजल और सिटिंग अरेंजमेंट जिसको आप बोलते हैं। उसके बाद कोडिंग डिकोडिंग है, न्यू पैटर्न वाला, और डायरेक्शन सेंस है। तीनों मिक्सअप है। तो इस क्लास को ध्यान से देखिए और लाइट मोड को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और कोई भी अगर फीडबैक है, सजेशंस है तो हमें hi@lightmode.in पे मेल भी कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, एक बात ध्यान से सुनिए कि कोई भी क्लास को आप पूरा देखिए। पूरा देखेंगे तभी आपको कुछ फायदा होगा और समझ में आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट में सबसे पहले आप देखते हैं कि हमने पजल लिया है। पजल 7th हेल्थ वर्कर्स है, ABCDEFG, जो कोविड-19 हॉस्पिटल मेदांता गुड़गांव में काम कर रहे हैं। ऑल ऑफ द हेल्थ वर्कर्स हैव वीकली ऑफ, सबके पास वीकली ऑफ है। किसी का संडे को होता है, किसी का मंडे को, किसी को ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे से लेकर सैटरडे तक, किसी ना किसी एक दिन होता है। उसके बाद सबके पास ना डिफरेंट टाइप के मास्क हैं। किसी के पास N95 है, किसी सर्जिकल, प्रोसीडियल, रिस्पेंस, क्लॉथ, पेपर, नियोप्रीन, अलग अलग टाइप के मास्क हैं। और ये इंफॉर्मेशन दिया हुआ है। तो चलिए, इसका सबसे ज़्यादा अच्छा तरीका क्या हो सकता है। तो जब भी पजल हम बनाते हैं, इसे पजल ही बोला जाएगा। तो पजल में एक हम बेस ले लेते हैं। तो इसमें तीन चीज हमें दिख रहा है। 3 वेरिएबल पजल, 7 हेल्थ वर्कर्स हैं मतलब एक वेरिएबल, मंडे से लेकर सैटरडे तक है दूसरा वेरिएबल डे बेस्ड पजल, और तीसरा है मास्क, कोई ना कोई मास्क लगाता है जिसको मास्क पसंद है। तो समझ ले, कोई ना कोई हम एक बेस ले लेंगे। तो जब भी डे बेस्ड पजल चाहे प्रीलिम्स हो एग्जाम में, मेंस एग्जाम हो, आता ही आता है। तो डे को आप बेस्ड लेकर के इसको बनाएंगे तो बहुत जल्द बन जाएगा। चलिए अब हम देखते हैं कि कैसे इस पजल को जल्दी से जल्दी हम क्रैक कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से सबसे पहले हम जो भी पॉजिटिव स्टेटमेंट को देखते हैं वहां पे डायरेक्ट पुट कर दीजिए। और जिस सेंटेंस में हमें डॉट हो, यहाँ पे राइट साइड पे यहाँ पे मार्क करके आप लिख लीजिए। अब क्या है, बी लाइक्स नियोप्रीन मास्क एंड गेट्स हिज वीकली ऑफ ऑन थर्सडे। अब बी कौन सा है, थर्सडे को ऑफ होगा। और वो ना कौन सा मास्क पसंद करता है, नियोप्रीन, पुट कर दीजिए। नेक्स्ट, डी लाइक सर्जिकल मास्क एंड डज नॉट हैव ऑफ ऑन संडे। मतलब ये हम कह नहीं सकते, डायरेक्ट पुट करने वाला नहीं है, तो यहाँ पे लिख लीजिए डी को है सर्जिकल मास्क पसंद है, बट डी का के जो ऑफ जो हो वो संडे को नहीं होगा, संडे को डी का ऑफ नहीं होगा। नेक्स्ट, ई हैज वीकली ऑफ ऑन सैटरडे, यहाँ पुट कर दीजिए ई का वीकली ऑफ सैटरडे। एंड जी हैज हिज वीकली ऑफ ऑन ट्यूसडे, और जी का जो है वीकली ऑफ ट्यूसडे होगा, तो यहाँ पुट कर दीजिए। एफ लाइक पेपर मास्क वेयर द वन हु लाइक्स वीकली ऑफ ऑन मंडे लाइक प्रोसीजर। एफ हम कहाँ पुट करेंगे हमें नहीं पता, बट एफ को कौन सा मास्क पसंद है, पेपर पसंद है, तो यहाँ पेपर लिख लीजिए। अब एंड हु हैज वीकली ऑफ ऑन मंडे लाइक प्रोसीड्यूरल, तो मंडे को किसका होगा, ये जो भी होंगे, जो जिनको भी पसंद होगा हेल्थ वर्कर्स को, उनको कौन सा मास्क पसंद है, प्रोसीड्यूरल, हमने पुट कर दिया। सी डज नॉट लाइक क्लोथ मास्क, सी को क्लोथ मास्क पसंद नहीं है, कपड़े वाला मास्क इसको पसंद नहीं है। एंड हैज वीकली ऑफ ऑन वेडनेसडे, सी का वीकली ऑफ कब होगा, वेडनेसडे, तो यहाँ हमने सी पुट कर दिया, वेडनेसडे। द वन हु लाइक्स N95 मास्क डज नॉट हैव ए वीकली ऑफ ऑन ट्यूसडे और वेडनेसडे। N95 मास्क जिनको भी पसंद है उनका ऑफ क्या कब नहीं होता है, ट्यूसडे को या फिर वेडनेसडे को। बस ये इंफॉर्मेशन दिया हुआ है।
अब जो पॉजिटिव स्टेटमेंट था हमने डायरेक्ट यहाँ पे पुट कर दिया, और जो निगेटिव स्टेटमेंट है जिसपे जो पॉसिबिलिटीज है या जिसपे हमें डॉट है इसको राइट साइड में हमने लिख लिया। अब चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो हमने सबसे पहले देखा कि एफ को पेपर मास्क पसंद है, तो एफ को तो हम यहाँ भी पुट कर सकते हैं, संडे में भी, मंडे में भी, और उसके बाद फ्राइडे में भी। तो चलिए अगर हमने एफ को यहाँ पे पुट करके देखा फ्राइडे में, और यहाँ पे पेपर हमने दे दिया, पेपर मास्क दे दिया, तो कौन सा 2 दिन हमारे पास फिर बच गया, 2 फ्रेंड हमारे पास बच गए यहाँ पे पुट करने के लिए। बट एक चीज आप ध्यान रखिए कि सी को जो है वो सॉरी डी को है वो संडे को नहीं होगा, सी डी जो है वो संडे का, तो हमारे और डी को सर्जिकल मास्क पसंद है। तो याद रहे अगर हम डी यहाँ पे पुट करते हैं तो ऑलरेडी प्रोसीजर है ही, और डी संडे यहाँ जा ही नहीं सकता, उसको ग्रहण लगा हुआ है क्योंकि संडे को वो वीकली ऑफ नहीं ले सकता। तो अब चलिए एफ की पॉसिबिलिटीज यहाँ पे खत्म हो जाती है, तब एक ही जगह बचेगा यहाँ पे डी, और डी यहाँ पे क्या हो जाएगा, सॉरी डी को कौन सा सर्जिकल मास्क पसंद है, तो यहाँ पे लिख दीजिए सर्जिकल, सर्जिकल। अब 2 फ्रेंड बचा है, तो ध्यान रखिए डी सॉरी हाँ 2 फ्रेंड बचा है, तो एफ, एफ अब अगर हम यहाँ पुट करते हैं तो प्रोसीड्यूर मास्क ऑलरेडी है, जबकि एफ को पेपर मास्क पसंद है, तो एक ही जगह एफ के लिए बचा है यहाँ पे, और उसको कौन सा मास्क पसंद हो जाएगा, पेपर। अब जब 6 फ्रेंड आ ही गए हैं एफ जी सी बी डी ई, तो एक ही बचेगा कौन, ए, यहाँ पे पुट हो गया। समझ रहे हैं। अब क्या है कि हमें फ्रेंड पुट हो गया कि किसका किस दिन वीकली ऑफ होगा। अब मास्क कौन लगाता है, इसी पे डॉट है ना। अब चलिए देखते हैं, यहाँ पे क्लोथ मास्क नहीं हो सकता, यहाँ पे क्लोथ मास्क वेडनेसडे को नहीं हो सकता, ना ही N95 मास्क हो सकता है, दोनों में से कोई नहीं हो सकता है, और N95 ट्यूसडे को भी नहीं हो सकता है। तो क्या एक चीज ये इंफॉर्मेशन दिया हुआ है कि एफ को एफ हो गया, N95% ट्यूसडे वेडनेसडे, तो 2 ही चीज बचेगा ना, तो 2 चीज बचेगा। एन 2 चीज में से अगर नहीं होगा N95, तो N95 के लिए एक ही चीज बचा है ना, N95 सिर्फ ई को पसंद होगा। उसके बाद क्लोथ अगर मास्क यहाँ पे नहीं आएगा, सी को पसंद ही नहीं है, तो क्लोथ जी के लिए हो जाएगा, और एक मास्क बचेगा पेपर, प्रोशूट, क्लोथ, न्यूप्रिन, सर्जिकल, N95। तो ये देखिए रेस्पीटर्स बचा हुआ है, तो रेस्पीटर्स यहाँ आ जाएगा, रेस्पीटर्स यहाँ आ जाएगा। तो देखिए कितने देर, सिर्फ 1.5 से 2 मिनट लगेगा इस तरह के हमें पजल को सॉल्व करने के लिए। बट ये ध्यान रहे आपका उस समय आंख नाक कान जो सिक्स सेंस है पूरा खुला होना चाहिए, कि हम क्या इन्फॉर्मेशन हम पुट करेंगे, अच्छे से पुट करेंगे, कहाँ पे पुट करेंगे कि हमें आंसर तुरंत मिल जाए, पजल तुरंत सॉल्व हो जाए। तो चलिए इसमें हम देख लें कि हमने पजल को सॉल्व कर लिया। अब इसी बेस्ड पे जो 5 क्वेश्चन हमने लिया है, ये 5 क्वेश्चन का आप स्क्रीनशॉट अभी लीजिए और हमें यूट्यूब कमेंट में बताइए कि किसका कौन सा आंसर होगा, 1 का क्या होगा, 2 का क्या होगा, 3 का क्या होगा। तो ये आंसर हमें बताइए। नेक्स्ट हम देखते हैं ये 4 और 5, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और स्क्रीनशॉट लेकर के हमें आंसर बताइए कि कौन सा आंसर होगा। आंसर बताना, कमेंट करना आपके लिए भी बहुत जरूरी है, क्योंकि हमें तो पता चलेगा कम से कम कि आप पढ़ाई कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, हमारा वीडियो जो आ रहा है वो आपके लिए फायदेमंद है कि नहीं है। तो आप कमेंट कीजिए जो भी 1 से लेकर के 5 तक के क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, और नेक्स्ट में हम देखते हैं कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर हो गया है कोडिंग डिकोडिंग, जब भी आता है मेंस एग्जाम में ही आते हैं, प्रीलिम्स में इस तरह के कोडिंग डिकोडिंग नहीं आते हैं, और ये हमेशा कितने नंबर का आता है, 4 से 5 नंबर का आता है। तो चलिए देखते हैं, सॉल्व करते हैं कोडिंग डिकोडिंग। तो जब भी कोडिंग डिकोडिंग को सॉल्व कीजिए तो आप ध्यान रखिए कि हमने कल ही एक चीज और बताई थी कि जब भी डिजिट ये लेटर कुछ मतलब ज़्यादा बिग दिखे, अंडर 10 दिखे, अंडर 10 जैसे कि, तो आप ध्यान रखिए कहीं ना कहीं इसको अल्फ़ाबेट से कोडिंग किया गया है, मतलब इंग्लिश लेटर में जितने नंबर पाते हैं वहीं पे कोडिंग किया है। तो एक वर्ड को हम यहाँ पे लेंगे रिस्की, रिस्की का आप नंबर वैल्यू, रिस्की का आप लिखिए कि जैसे आर है 18 पे, यहाँ पे लिख दीजिए, आई है 9 पे, यहाँ पे लिख दीजिए, एस है 19 पे, तो यहाँ पे लिख दीजिए, के है 11 पे, तो यहाँ लिख दीजिए, और आई फिर है 9 पे, तो यहाँ लिख दीजिए। अब देखिए कोई ऐसा है कि इसमें मैच कर रहा हो इसमें से, तो हम देख रहे हैं कि एक चीज 18 जो है ये दोनों में मैच कर रहा है, 16 जी 18, 18 के 11, तो दोनों में मैच कर रहा है। तो कहीं ना कहीं ये हम ले सकते हैं कि पॉसिबिलिटीज हो सकती है कि इसे कोड किया गया है। अब क्या हो सकती है, जब 18 को आपने शुरू में ही ले लिया है, तो ये देखिए 18 शुरू में ही है ना यहाँ पे, तो चलिए हम इसको कोड करके देखते हैं। तो 18 ये हो गया। अब यहाँ पे देखिए 11 यहाँ पे है,
यहाँ पे 11 है और यहाँ पे 9 है। तो इसमें क्या कोड किया गया है, सबसे लास्ट लेटर जो है, सबसे लास्ट लेटर ध्यान रहे उसमें +2 कर गया है, मतलब कि सबसे लास्ट लेटर 9 है, +2 मतलब 11, तो 11 के आता है, और सेकेंड लास्ट को जो कहते हो रखा गया है। ये आपका कोड वैल्यू निकल के आ गया रिस्की का। रिस्की का कोड वैल्यू क्या होगा, 18K11। समझ में आया। उसी तरह से एक चीज का और हम कोड ले लेते हैं, इसमें से नहीं, बूस्ट का कैसे कोड किया गया। तो बूस्ट में जैसे है, पहला को 2 का 2B आ जाएगा, उसके बाद लास्ट में T है, तो T में क्या करेंगे हम +2 कर देंगे, तो यहाँ पे U आ जाएगा। उसके बाद S की वैल्यू क्या होती है 19, तो यहाँ पे हम 19 लिख देंगे। सॉरी, STU का TUV, सॉरी यहाँ V आ जाएगा, क्योंकि अगर +2 करेंगे T में T20 लेटर होता है +2V, तो इसका कोड रहेगा 2V19। ये समझ रहे हैं आप लोग। नेक्स्ट लेटर हॉर्स का हम कोड करके देखते हैं। हॉर्स का, तो हॉर्स का 8 हो गया, H। उसके बाद सबसे लास्ट लेटर पे चले जाइए, तो S है, तो S पे +2 करेंगे, 19 + 2 11, तो इसका U हो जाएगा। उसके बाद ई में ई का जो 8U5, इसका कोड हो गया, 8U5 दिया हुआ है, ये 8U5 हॉर्स का कोड हो जाएगा। उसके बाद इसमें देखते हैं, तो इसमें देख करके देखिए लूट्स का कोड करते हैं हम एक बार, LUTES, लूट्स का कोड कैसे करेंगे। पहला है 12, तो 12 हमने लिख दिया, सबसे लास्ट में +2 कर देंगे, तो S में +2 करेंगे तो 19 + 1, तो U आ जाएगा, उसके +2। उसके बाद ई लेटर है, तो ये क्या, ये 12U5 ये कोड हो जाएगा इसका लूस्ट का। तो कोडिंग डिकोडिंग में सबसे है कि अल्फ़ाबेट आपको पूरी तरह से अच्छे तरह से पता होना चाहिए कि अल्फ़ाबेट कितने डिजिट पे। जब भी हमने फर्स्ट क्लास में अल्फ़ाबेट्स ही पढ़ाया था, इसलिए पढ़ाया था कि अल्फ़ाबेट का काम कोडिंग डिकोडिंग में भी आता है, तो अल्फ़ाबेट रीजनिंग में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर हम आपसे पूछें कि W का क्या है प्लेस वैल्यू, तो आप तुरंत बताएं कि 23 है। आप वो मत बताइए कि टी फिर लगाएंगे फिर 3 उसमें जोड़ेंगे, तुरंत बताइए। अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हैं अच्छे से अल्फ़ाबेट का, तो आपको याद हो जाएगा। अब इसी बेस्ड पे हमने 5 क्वेश्चन तैयार किए हैं, 6, 7, 8। तो 6, 7, 8 इसका भी आप स्क्रीनशॉट लीजिए और हमें कमेंट बॉक्स में बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। उसके बाद स्क्रीनशॉट ले लेंगे। हाँ, नेक्स्ट 9 और 10 इसका भी आप स्क्रीनशॉट लीजिए यहाँ पे, और स्क्रीनशॉट लेकर के आप इसको सॉल्व कीजिए और हमें कमेंट बॉक्स में बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। जी हाँ, कमेंट जरूर हमें कीजिए, कभी, क्योंकि कमेंट करेंगे तभी आपका भी कॉन्फिडेंस हाई होगा और हमारा भी कॉन्फिडेंस हाई होगा कि हम लगातार आपके पास अच्छे से अच्छे क्वालिटी का वीडियो लेकर, क्वेश्चन लेकर के आते रहेंगे। नेक्स्ट है डायरेक्शन सेंस। डायरेक्शन सेंस बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है रीजनिंग के लिए लिहाज से, क्योंकि रीजनिंग में आप जानते हैं कि प्रीलिम्स में भी तो 2-3 नंबर का क्वेश्चन आता ही आता है, सीरीज में आता है, और मेंस में कभी कभी 2 नंबर का भी 3 नंबर का भी डायरेक्शन सेंस आ जाता है। तो डायरेक्शन सेंस में पहले कल डायरेक्शन सेंस में हमने पहले क्लास में आपको ये बताया था कि डायरेक्शन सेंस में नॉर्थ साउथ सब कुछ अच्छे से पता होना चाहिए। तो चलिए, जैसे हमें यहाँ पे हम एक डायरेक्शन खींच लेते हैं, यहाँ पे नॉर्थ हो गया, यहाँ पे साउथ हो गया, यहाँ पे वेस्ट हो जाएगा और यहाँ पे ईस्ट हो गया। हमने डायरेक्शन यहाँ पे लगा लिया कि किस डायरेक्शन में जा सकता है। तो चलिए, 8 फ्रेंड है ABCDEFGH स्टैंडिंग इन सच वे डैट, एक मतलब कि खड़े हैं। अब यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा, C इज 20 मीटर अपार्ट फ्रॉम B टुवर्ड वेस्ट डायरेक्शन। अब जो है B के वेस्ट में, तो B अब हमने यहाँ पे लिख दिया, उसके वेस्ट में C, और डिस्टेंस कितना है 20 मीटर, यहाँ पे 20 पुट कर दीजिए। नेक्स्ट है B इज 30 मीटर साउथ डायरेक्शन विथ रिस्पेक्ट टू A, तो साउथ डायरेक्शन A यहाँ पे हो जाएगा, और कितने हैं 30 मीटर, तो 30 यहाँ पे पुट कर दीजिए। अब A इज 40 मीटर टुवर्ड्स वेस्ट डायरेक्शन विथ रिस्पेक्ट टू E, तो E के वेस्ट में है तो E यहाँ पे आ जाएगा, और इसके वेस्ट में है तो यहाँ पे मिल जाएगा, और कितने हैं 40 मीटर, तो आपने 40 मीटर यहाँ पे लिख लीजिए। अब D इज 50 मीटर टुवर्ड साउथ डायरेक्शन विद रिस्पेक्ट टू E, E का साउथ, तो E का साउथ मतलब यहाँ पे नीचे चला जाएगा, और यहाँ पे कौन है D, और कितना डिस्टेंस है 50 मीटर का, तो यहाँ पे 50 पुट कर दीजिए। नेक्स्ट
F is 15 मीटर अपार्ट फ्रॉम G टुवर्ड्स नॉर्थ डायरेक्शन, ED नहीं है लिंक, आगे पढ़ लीजिए। H is 20 मीटर टुवर्ड्स इस डायरेक्शन विद रिस्पेक्ट टू G, तो G का भी अभी हमें नहीं मिला, ना ही H का मिला है, ना ही F का मिला है, तो D E कहीं से किसी से लिंक होगा तब हम पुट करेंगे। अब F इज 40 मीटर टुवर्ड्स वेस्ट डायरेक्शन विद रिस्पेक्ट टू D, अब D से F का लिंक है तो यहाँ पे लिंक है जो 40 मीटर F, और कितना है 40 मीटर। अब F के बारे में बढ़ी, F इज 15 मीटर अपार्ट फ्रॉम G टुवर्ड्स नॉर्थ डायरेक्शन, तो G के नॉर्थ में है तो मतलब ऊपर होगा, G के ऊपर में, और कितना है 15 मीटर, तो यहाँ पे 15 लिख देंगे हम। अब H इज 20 मीटर टुवर्ड्स ईस्ट डायरेक्शन विथ रिस्पेक्ट टू G, G के ईस्ट में, तो G के ईस्ट में मतलब यहाँ पे चला जाएगा, कौन H है, और कितना डिस्टेंस है 20 मीटर का, तो यहाँ पे 20 हमने लिख लिया। F इज हो गया। तो जितने इंफॉर्मेशन दिया था क्वेश्चन में हमने यहाँ पे पुट कर दिया। बस डायरेक्शन सेंस में ध्यान रहे कि जब भी आप ड्रॉ करें बहुत ही अच्छी तरह से ड्रॉ करें। जैसे यहाँ पे 40 मीटर है और यहाँ पे भी 40 मीटर है, यहाँ पे 50 मीटर, यहाँ पे 30, तो ध्यान रहे जब भी इस तरह से रो बनाएंगे तो आप 40-40 देखिए। ए और एफ अगर आप पूछेगा क्वेश्चन में कि ए जो है वह एफ के किस डायरेक्शन में है और कितना मीटर है, तो आप आराम से बता सकते हैं कि ए है एफ के नॉर्थ में और 50 मीटर का डिफरेंस है, क्योंकि ड्रॉ भी इसी तरह से होना चाहिए अगर क्वेश्चन में पूछेगा तो। चलिए अब सबसे पहले एक चीज़ हम बताते हैं, क्योंकि डायरेक्शन सेंस में हमने यहाँ पे पुट कर दिया है, जो आंसर होगा यही आंसर आएगा, आपको यही आंसर आएगा, हमने यहाँ पे पुट कर दिया है। आप देख लीजिए ध्यान से, इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और सबसे स्क्रीनशॉट लेकर के मैं एक चीज़ आपको सजेस्ट करना चाहूँगा कि जब भी डायरेक्शन सेंस या कुछ भी सॉल्व करते हैं तो जब 1-2 क्लास आप कर लेते हैं, जब बेसिक पढ़ लेते हैं तो सॉल्व खुद करना स्टार्ट कीजिए, फिर उसके बाद आंसर देखिए। पॉज कर दीजिए वीडियो को पॉज करने से ये होगा कि आप उसको सॉल्व करेंगे, फिर वीडियो को प्ले कीजिए। तो इसी के रिस्पेक्ट में आपके पास 3 क्वेश्चन है, ओनली 3 क्वेश्चन, आप एक बार देख लीजिए। 11, क्वेश्चन 12, क्वेश्चन 13, इसी के लिहाज से आपको सॉल्व करना है कि कौन सा किस डायरेक्शन में है, और हमें यूट्यूब कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर हमें बताएंगे तो हमें भी पता चलेगा कि हाँ आप पढ़ाई कर रहे हैं और हमें भी अच्छा लगेगा। तो जी हाँ, इसका स्क्रीनशॉट लेकर के जो है स्क्रीनशॉट लीजिए और स्क्रीनशॉट लेकर के आंसर दीजिए और हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। अब चलिए, थैंक यू सो मच वॉचिंग द सेशन। हम आज इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। आपके पास और आगे ही बहुत अच्छी वीडियो को लेकर के लाएंगे। जो भी है आपके पास फीडबैक है hi@lightmode.in पे हमें मेल कीजिए। कैसा लगा वीडियो तो जी हाँ ज़रूर हमें मेल कीजिए। थैंक यू सो मच वॉचिंग द सेशन। ऑल द बेस्ट फॉर अपकमिंग एग्जाम। थैंक यू सो मच। बाय बाय।